हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। देखिए, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आपका एग्ज़ाम जो है 2 मार्च को लगा हुआ है। 2 मार्च 2024 को पेपर है आपका। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या क्लियर करेंगे कि सिलेबस क्या है, कैसा पेपर आने जा रहा है और उसका सिलेबस क्या है। देखिए, जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का पेपर जो होगा 100 मार्क्स का रहेगा और 100 मार्क्स में जो ग्रामर होगी वो 60% रहेगी और आपका जो लिटरेचर पोर्शन होगा वो 40% रहेगा। मीनिंग ये हुआ कि 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लैंग्वेज में रहेंगे और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिटरेचर पोर्शन में रहेंगे। अब देखिए, जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। देखिए, सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन होगा वो रीडिंग का होगा, रीडिंग से रिलेटेड होगा। वन लॉन्ग अनसीन पैसेज। देखिए, जो रीडिंग का है तो इसमें से अनसीन पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया होगा। इसमें लिखा है कि भाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकेबुलरी क्वेश्चंस। अब देखिए, वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकेबुलरी क्वेश्चंस। देखिए, इसमें 4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जिनके क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने होंगे, जिनको लिखने रहेंगे, और 3 क्वेश्चन होंगे वोकेबुलरी के, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि इस पैराग्राफ में जो अनसीन पैसेज दे रखा है इसमें कौन सा एंटोनिम्स है, कौन सा सिनोनिम है, या वन वर्ड्स कौन सा हो सकता है, या कोई फ्रेज पूछा जा सकता है जो कि रिलेटेड होगा या उसकी मीनिंग पूछी गई होगी। ठीक है ना, वो पैसेज से ही रहेगा क्वेश्चन। देखिए, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक एक नंबर की आपकी वोकैब होगी और जो क्वेश्चन 4 होंगे वो 3 मार्क्स के रहेंगे। तो 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 12, और एक एक नंबर की आपकी 3 मार्क्स की आपकी वोकैब रहेगी। ये रीडिंग पोर्शन से रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कोई सिनोनिम पूछ लिया कि व्हाट इज द नियरेस्ट वर्ड ऑफ द इस पैराग्राफ, तो नियरेस्ट वर्ड पूछ लिया जाएगा, कोई भी हो सकता है। इसके बाद में सेक्शन बी, ये राइटिंग का होगा। देखिए, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 10-10 मार्क्स के रहेंगे, 10-10 नंबर के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा इसमें आर्टिकल राइटिंग से क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको इसमें लिखा आर्टिकल, ब्रैकेट में स्लैश करके ब्रैकेट में लिख रखा है डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। देखिए, आर्टिकल राइटिंग में मेन चीज़ है, जो एग्जामिनर है वो आपको एग्जामिन करना चाहता है, आपको जानना चाहता है, आपसे ये जानना चाहता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो कैसी है, आपका जो सीक्वेंस है लिखने का वो कैसा है, आप कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ड यूज़ कर रहे हैं या सिंपल से वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, राइटिंग स्किल वो आपकी चेक करना चाहता है, इस वजह से आर्टिकल राइटिंग दी जाती है। अब देखिए, इसमें जो आर्टिकल राइटिंग होगी करंट मुद्दों पर हो सकती है। देखिए, इस वक्त जो सबसे अहम, सबसे अच्छे टॉपिक हैं वो मैंने आपको बताया भी है, क्लास में भी बताए हैं। तो अभी कुछ टॉपिक हैं जो जिस पर आप सबसे ज़्यादा जिनको एक बार देख लें आप लोग। खास करके जो पहला टॉपिक है वो आपका यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिए, आर्टिकल राइटिंग में कुछ टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल। द चेंजिंग फेस ऑफ आवर विलेजेस, एक पहला टॉपिक हमने बताया था आपसे क्लास में। इसके बाद में इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ऑन आवर यूथ। इसके बाद में इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद में रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। और नेक्स्ट इसके बाद में एन इलेक्शन इन इंडिया। और एक और जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मीडिया पर हो सकता है। तो 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताया, इनको एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाए, खास करके आर्टिकल आ जाए आपका। तो देखिए, जो आर्टिकल राइटिंग है वो 10 मार्क्स का रहता है, 100। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहती है कि कितना लिखें। तो देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं, एक पेज जो है सामने का उसको आपको कंप्लीट लिखना है, और बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है तो पीछे का एक पेज आप लिख सकते हैं, आगे पीछे एक पेज पूरा लिख सकते हैं। तो इतने ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और अच्छी से हेडिंग कोटेशंस वगैरह लिख करके आप इसको अच्छे से और ज़्यादा लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मार्किंग इंक्वायरीज एट्सेट्रा। देखिए, जो आपकी एप्लीकेशन होगी तो मुझे लगता है कि इस बार जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो कंप्लेंट लेटर्स आपके हैं। उसमें एडिटर भी शामिल हैं, प्रिंसिपल भी शामिल हैं, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। तो कंप्लेंट लेटर्स आपके आज आ सकते हैं। तो खासकर आप इस बार प्रिंसिपल से रिलेटेड, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, चेंज सब्जेक्ट हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, और फ़ी कंसेशन हो गया, इवनिंग गेम हो गया, और इलेक्ट्रिक सप्लाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर हैं जो चांस हैं बोर्ड में आने के।
और 10 मार्क्स का रहता है। देखिए इसका वन साइड जो है स्ट्रक्चर रहता है, मैंने आपको क्लास में बताया भी है, और इसका वन साइडेड आपका लेटर का रहेगा जिसको आप लिखेंगे। और एप्लीकेशन हमेशा ध्यान रखिए कि सिंगल पेज पे लिखी जाती है, आगे पीछे नहीं लिखना है उसको है, आप सिंगल पेज पे कोशिश करिए उसको कंप्लीट लिखिए, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर आप सबसे पहले तो आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं एडिटर या जो भी है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसकी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं उसको लिखिए, जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बारे में किस डिस्ट्रिक्ट का है उसको लिखेंगे, स्कूल का है तो स्कूल का नाम, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप अपना जो भी मैटर है उसको सर के बाद में लिखेंगे, और फिर आप थैंक्स लास्ट में, और फिर आप योर्स ऑबिडेंटली, और उसके बाद में XYZ जो भी स्ट्रक्चर जो मैंने क्लास में आपको बताया है वो उसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए 10 मार्क्स की रहेगी एप्लीकेशन आपकी। इसके बाद में सेक्शन C आता है ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में 10 क्वेश्चंस MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकेबुलरी आइटम्स लाइक इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स। तो देखिए 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो MCQs टाइप के होंगे। हालांकि 5 क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार ये 2023-24 का है, तो मे भी 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो MCQs के, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे नरेशन के होंगे, और देखिए जो 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन C जो होगा, देखिए 10 क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, हालांकि 2023-24 का ही पैटर्न दे रखा है, लेकिन 5 क्वेश्चंस मॉडल पेपर में दे रखे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका सिंटैक्स से रिलेटेड होगा, जिसमें एक एरर फाइंड आउट करने होंगे आपको। इसके बाद में जो क्वेश्चन होगा वो आपका वोकैब से होंगे, जैसे एंटोनिम्स पूछा जाएगा, सिनोनिम्स पूछा जाएगा, वन वर्ड्स पूछा जाएगा, और एक ईडियम्स या फ्रेजेस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे 10 मार्क्स के। फिर इसके बाद में जो 5 मार्क्स की आपकी जो ग्रामर होगी वो रिटन में आएगी। हालांकि इस बार हिंदी का भी पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे थे पहले कि ओल्ड पैटर्न का रहेगा, लेकिन इस बार न्यू मॉडल्स में अलग से एक पैराग्राफ दे दिया गया जिसके क्वेश्चन फाइंड आउट करने थे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, 10 क्वेश्चन अगर जिसमें दे रखा है तो मे भी आ सकते हैं। हालांकि जो मॉडल में जो प्रैक्टिस मैंने कराई है उसमें 5 क्वेश्चंस अलग से दे रखे हैं, जिसमें 2 सेंटेंस दिए होते हैं नरेशन के। पहला पोर्शन जो क्वेश्चन होगा वो नरेशन का होगा, जिनमें से 2 में से कोई एक सेंटेंस आपका को बनाना रहेगा। फिर उसके बाद में सिंथेसिस से 2 सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस, जैसे उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस, 3 में से कोई एक बनाना रहेगा, आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसके अलावा एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, और रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, और अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस में 4 में से कोई एक सेंटेंस पूछा, मतलब 2 सेंटेंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक सेंटेंस सॉल्व करना होगा। ये तो आपका हो गया। हाँ, इसके बाद में हाँ ये तो हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसके बाद में सिंटैक्स का 4th नंबर का सेंटेंस बनाने को, एक सेंटेंस बनाने को आएगा। ऑप्शन में 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे। पहला जो सेंटेंस होगा तो सिंटैक्स का काफ़ी ब्रॉड एक कह सकते हैं कि एरिया है, जैसे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपको पढ़ने हैं, तो खास करके आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन इतने आप पढ़ लीजिएगा। इन्हीं में से आपका कोई ना कोई सेंटेंस आ जाएगा, और 2 सेंटेंस होंगे ऑप्शन में, एक सेंटेंस आपको लिखना होगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको होमोफोन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे ए और बी। ए में कोई वर्ड दे दिया, मान लिया नाइट, और नाइट दे दिया NIGST KNIGST, या दूसरा वर्ड दे दिया, तो आपको क्या करना है उसमें डिफरेंस बताना है, उसका मीनिंग सही मीनिंग के साथ में एक सेंटेंस बनाना रहेगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ट्रांसलेशंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अभी देखिए इसमें मैक्सिमम 10 वर्ड्स मान के चलिए आप, मिनिमम 5 सेंटेंस, मैक्सिमम 10 सेंटेंस का एक कह सकते हैं कि स्टोरी होगी जो कि हिंदी में उसको आपको ट्रांसलेशन करना है। देखिए टेंस आपके सारे इक्वल हैं, आपको पता है, स्ट्रक्चर भी आपको पता है, बस आपको स्पेलिंग थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। और जो स्पेलिंग आपको आती है तो आप सेंटेंस बना ले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट इसके बाद में आता है सेक्शन D लिटरेचर पोर्शन। देखिए लिटरेचर पोर्शन सबसे ईजी पोर्शन है। तो देखिए प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आंसर आएगा। इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर होगा ये 2 होंगे आपके। देखिए एक पेज पे आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं शॉर्ट, ठीक है ना, इसको आप एक पेज पे 2 क्वेश्चन शॉर्ट करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे बच्चे कहते हैं कंफ्यूज रहते हैं कितने में लिखना है, तो आपको एक पेज पे लिखना है, फ्रंट वाले पेज पर, एक सामने का पेज और फिर पीछे का पेज, इतना ही आप लिखिए, बहुत ज़्यादा मत लिखिए, लेकिन हाँ सॉलिड लिखिए, अच्छा लिखिए।
नेक्स्ट इसके बाद में आता है, देखिए अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपसे बता दूं कि जो प्रोज है उसके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस बार। तो खास करके इसमें कुछ चैप्टर हैं स्टार्टिंग के जो आप 5 चैप्टर्स भी पढ़ डालिए तो आपका कंप्लीट क्वेश्चंस आ जाएंगे। वैसे जो मेरा गेस है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, राइट ट्रैप, इंडिगो से क्वेश्चंस आने के चांस हैं। इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट तैयार कर लीजिए तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद में पोइट्री पोर्शन है। देखिए पोइट्री में इसमें लिख रखा है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। देखिए कोई भी इम्पॉर्टेंट स्टैंजा दिया जा सकता है किसी भी पोएम का। खास करके देखिए आपकी 5 पोएम्स हैं इस बार सिलेबस में, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो देखिए इन पोएम में आप 3 पोएम्स तैयार कर लीजिए अच्छे से। खास करके कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये 3 पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि माई मदर 66 आपको तैयार होगी तो उसको भी आप तैयार कर लें, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो 4 पोएम आप पढ़ लें। इनमें से ही आपका सेंट्रल आइडिया और एक्सट्रैक्ट जो है आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पोएम जो है कीपिंग क्वाइट है और आंट जेनिफर्स टाइगर्स है, इसको आप स्टडी करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इसके बाद में पोइट्री के बाद में हाँ जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो बेस होंगे स्टैंजा पर, और इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है तो फिगर ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, तो ये 4 नंबर का है, इसको भी आपको लिखना रहेगा। इसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर। देखिए सप्लीमेंट्री से जो विस्टास पोर्शन है, विस्टास का सप्लीमेंट्री रीडर, तो इसमें से भी 2 शॉर्ट आंसर, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये रहेगा आपका। तो देखिए 4 नंबर का आपका शॉर्ट होगा, 4 नंबर के 2 शॉर्ट होंगे, एक 7 नंबर का लॉन्ग आंसर रहेगा। देखिए आपको कंप्लीट लिटरेचर अच्छे से तैयार करना है। देखिए 40 मार्क्स का रहेगा, तो इंशाल्लाह इसमें आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लें तो अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि MCQs क्वेश्चन 10 आएंगे सेक्शन सी में। देखिए मैं ये भी बात कर रहा था कि जो मॉडल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, खास करके जो अनसॉल्व सॉल्व किए हैं, तो उसमें 5 MCQs और 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप के आए हुए हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए MCQs का मतलब 5 MCQs और वेरी शॉर्ट का मतलब 4 सेंटेंस आपके वेरी शॉर्ट टाइप के रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सेक्शन सी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 5 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, इस टाइप से देखिए क्वेश्चंस आएंगे आपके। फिर इसके बाद में द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स, देखिए इस टाइप से ये MCQ क्वेश्चन रहेंगे आपके 5। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, ए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इस मॉडल पेपर में दे रखा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, कोई 1 आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आपको फॉर्मेशन करना है, एनी वन कोई एक करना है। तो इसके बाद में ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसके बाद में पैसिव वॉइस और देखिए कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है सेक्शन सी में। तो सेक्शन बी में जो रिलेटेड है वो किससे, सिंथेसिस से है, और सेक्शन सी किससे रिलेटेड है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है, जिसमें पैसिव वॉइस और कंपैरेटिव डिग्री आए हुए हैं। ऐसे सेक्शन डी जो है वो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए ये सिंटेक्स से लिया गया है, कोई भी 2 में से कोई एक सेंटेंस इसमें आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना। इसके बाद में सेक्शन ई में आपको लिखा है कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब देखिए मेल और मेल, टीम और टीम, इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है या एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट टाइप के रहेंगे। और इसके बाद में 5 MCQs होंगे जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, होमोफोन्स और इडियम्स, फ्रेजेस और एक कॉमन एरर पर बेस रहेगा। देखिए आपका जो पैटर्न है काफ़ी अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है। आप थोड़ा सा मेहनत कर लें तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। और बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।